नाजरीन, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट का दूसरा मैच है और स्टिल इंडिया ऑन द टॉप है, क्योंकि पहले इनिंग में साउथ अफ्रीका को 159 पे ऑल आउट किया। फिर इंडिया ने 189 रन बनाए, 189, जो कि इंडिया ने 30 रन का लीड ले लिया था। पहले दिन जसप्रीत बुमराह छाया हुआ था और दूसरे दिन जो है स्टिल इंडिया छाए हुए, क्योंकि 97 रन पे अभी 7 विकेट उनके आउट हैं और समझो कि महज 60 रन की उन्होंने लीड लिया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रन तक वो बना सकते हैं। तो 100 रन टारगेट चेस करना चाहिए, जितना भी डिफ़िकल्ट पिच हो उस पर इंडिया के लिए कोई मतलब वो चेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एक बात है, इंडिया को एक दचका ज़रूर है कि शुभमन गिल जो है वो इंजर्ड हो गया है। पहले इनिंग्स में 39 रन बनाए थे केएल राहुल ने, उसके अलावा सारे बैट्समैन जो है उन्होंने इतना कोई ख़ास रन नहीं बनाए थे और ऋषभ पंत 27 रन बनाए थे। लेकिन पहले इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग किया है ना, वो शानदार बॉलिंग किया, 5 विकेट लिए और ऐसे पेस पे जहाँ पे मतलब स्पिनर्स स्पिन ट्रैक है और फास्ट बॉलर के ऐसे बॉलर्स जो है फास्ट बॉलर अक्सर ऐसी पिचेस पे वो कामयाब रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ है या साउथ अफ्रीकन पिचेज़ है। वहाँ पे जो मतलब समझे कि बिल्कुल फ्लैट ट्रैक को और जैसे बॉल लगते हैं तो एक टपक के आगे निकलते हैं और कहीं भी फंसता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे ट्रैक पर भी जहाँ पे वैसे बुमराह का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया में उसकी कम विकेट है और आउटसाइड इंडिया उसकी ज़्यादा विकेट है, लेकिन इस दफ़ा इंडिया में वो कमाल कर रहे हैं। 5 विकेट उनके आउट हो गए, उन्होंने आउट किए और टॉप के खिलाड़ी इवन के वो एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा वायरल उनके है कि जो उसने टिम्बा बाउमा को जो वो बाउना बोला है कि यार बाउना भी तो है, छोटा भी है और साथ में बेंचोद भी बोला है। तो ऐसे मतलब अल्फाज उन्हें इस्तेमाल किए और इस चीज़ को लेकर बुमराह के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रहे हैं। इवन कि पाकिस्तान से भी मैंने तनवीर अहमद के वो पोस्ट देखे कि उसको बुमराह को टारगेट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं कि यार शर्म आनी चाहिए बुमराह को कि वो उसको बोना बोल रहे हैं। वैसे मैं ठीक है कि मतलब इंडिया को लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है उसने गलत किया, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन अगर ये चीज़ टिम्बा बाउमा को भी पता चले वो भी इतना बुरा नहीं मानेगा। ये हमारे माशरे में ये लोग अब सच में वो है, इसमें कोई शक तो नहीं है, वो सच में है ना, छोटी हाइट के और छोटी हाइट को लोग ऐसे वो नहीं बोलते और क्या ही बोलते। तो पता नहीं हमारे इलाके में या हमारे जो आप समझे कि हमारे जो एक मुआशरा है, तो इसमें पता नहीं लोग कैसे इस चीज़ को समझते हैं। दूसरी बात यह है कि इस टेस्ट में अगर इंडिया ने 4 स्पिनर्स खिलाए हैं ना, और वो पहले मतलब ये बातचीत चल रही थी कि स्पिन ट्रैक पे जो गोरे है वो नहीं खेल सकते, और इवन कि जब वो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान में भी स्पिन ट्रैक थे। ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे फास्ट बॉलिंग पिचेस थे और यहाँ पे एक मैच पाकिस्तान ने जीता है कि साउथ अफ्रीका ने। अब इंडिया और पाकिस्तान का तो फ़र्क है, लेकिन ज़ाहिर बात है जहाँ पे अगर ये मैच साउथ अफ्रीका हार तभी अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन इंडिया के जो बैट्समैन हैं उन्होंने भी इतने कोई अच्छा ख़ास रन तो नहीं किए। 159 पे अगर साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया तो 189 पे वो भी आउट हो गया। इवन के कगिसो रबाडा नहीं है, उसमें कुछ ख़ास जो प्लेयर है वो नहीं है। इंडिया की तो मतलब ये एक एडवांटेज है, फ़ायदा है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर इंडिया के स्पिनर राज कर, इवन के पहले इनिंग में इंडिया के स्पिनर ने कोई ख़ास राज नहीं किया, फिर भी वो 159 पे ऑल आउट हो गए क्योंकि बुमराह ने 5 विकेट लिए। अभी दूसरे इनिंग में बुमराह के कोई विकेट नहीं आया और जडेजा के 4 विकेट हैं। दूसरी बात यह है कि मैं बात कर रहा था कि इंडिया में अगर इंडिया ने ये स्पिन ट्रैक बनाया और साउथ अफ्रीका को रन बनाने नहीं दे रहा, और यही उनका एक ख्याल है कि गोरे जो है स्पिन ट्रैक पर रन नहीं बना सकते, तो इंडिया ने कौन सा ऐसे तीर मारे 189 रन पे टीम आउट हो गए। किसी ने मतलब कोई 50 तक भी नहीं पहुंचा। इवन के राहुल जो है वो डट के खड़ा हुआ ज़रूर था, लेकिन वो भी रन नहीं बना सका। और इंडिया की जो एक फार्मूला था कि स्पिन ट्रैक पे साउथ अफ्रीका सिर्फ रन नहीं बनाएंगे, तो स्पिन ट्रैक पे न्यूजीलैंड जो है वो भी गोरा है और वो आया था, उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। इवन के हर दफ़ा उन्होंने पिच चेंज करने की भी कोशिश की है, स्क्वाड आगे पीछे मतलब सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो गए। दूसरी बात ये कि अब वो फार्मूला तकरीबन जो इंडिया फॉलो कर रहा था, तो अब ये फार्मूला मेरे ख्याल में गौरव को समझ आ गया है। और इवन कि उन्होंने पाकिस्तान में आकर साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान में जब गए थे तो पाकिस्तान में उन्होंने तैयारी की और इवन कि उन्होंने अच्छा भला प्रैक्टिस किया। और पाकिस्तान में जब उड़ियाए और T20 का जो सीरीज़ था वो जो बी और सी टीम का लोग कह रहे थे, तो ठीक है कि पाकिस्तान वो के लिए वो बी और सी टीम था, लेकिन वहाँ पे जो उनका ए टीम था वो तैयारी कर रही थी अगेंस्ट इंडिया। इवन कि आप ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जो मैचेस हैं वो भी देखिए, ट्रेविस हेड निकल गया, जोश हाजलीवुड निकल गया, तो वो तैयारी कर रहे थे। वो
किसी भी सीरीज़ को जो 2-3 महीने से साल पहले से वो तैयारी करते हैं, और यही उनका राज है, यही उनकी कामयाबी का, क्रिकेट का और इवन की दूसरी चीज़ों का भी जो हम लोगों से आगे है, तो उनके कामयाबी की यही राज है। कि ट्रेविस हेड आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि वो T20 भी सीरीज़ है, वो भी मतलब क्रिकेट है, वहाँ भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि अगर आप बुमराह के सामने खेलते हो, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो, तो वहाँ पे आपकी तैयारी हो रही है ना, वहाँ पे आपकी क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रेविस हेड वहाँ पे निकल गया। दूसरी साइड पे जो हाजलीवुड जो इतनी अच्छी बॉलिंग की और अपनी टीम को जितवाया, और वो आप समझे कि तैयारी हो रही है ना, आप दुनिया के जो बेस्ट बैट्समैन है, शुभमन गिल या अभिषेक शर्मा, उनके सामने आप बॉलिंग करते हो, तो समझो यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन नहीं, उनका तैयारी का लेवल शायद अलग है, उनके तैयारी का शायद जो है पता नहीं क्या वो करते हैं नेट्स में, या जो है बाहर ग्राउंड में, या मतलब वो एक माहौल जो टेस्ट मैच का बन जाता है, शायद वहाँ पे वो माहौल T20 ODI में या इंडिया के सामने वो नहीं मिलता, या वो पिचेज़ अलग पिचेज़ होते हैं जिस पे वो प्रैक्टिस करते हैं, और जो मतलब वो टूर्नामेंट या जो जिसके लिए वो तैयारी करते हैं, शायद उसका जो कंडीशन है थोड़े से अलग होते हैं, तो दैट्स वाई। अब इंडिया ऑन द टॉप ज़रूर है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडिया अगर 189 पे साउथ अफ्रीका ने ऑल आउट कर दिया, और जिस तरह साउथ अफ्रीका को 159 है उस पर ऑल आउट कर दिया, तो अब सेकंड इनिंग में क्या पता चल सकते हैं। मैं भी इंडिया पहले 36 भी ऑल आउट हुआ है, तो मैं भी अगर इंडिया को सिर्फ जो है 60-70 और 100 तक टारगेट मिल जाए, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो है गिल ऑलरेडी इंजर्ड है, और बाकी खिलाड़ियों का भी इतना कोई ख़ास पता नहीं चलता। लेकिन वैसे अगर अंदाज़ा लगाया जाए, तो इंडिया के लिए मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है। और अभी उनका जो कप्तान है टिम बबोमा, वो खड़े, और मैं भी उनका कोई लंबा पार्टनरशिप भी लग सकता है।